मजबूरी इंसान के जीवन की सबसे अहम सिचुएशन होती है। कभी कभी ये इतनी अहम हो जाती है कि इंसान को उसी हाल में अपने जीवन में कोई फैसला लेना पड़ता है। दो रास्ते होते हैं, एक सही, दूसरा गलत। गलत रास्ते का फैसला हमेशा जुर्म की तरफ जाता है। नमस्कार, मैं हूं इमरान खान और जुर्म के आज के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। एक 30 वर्षीय औरत रीना परिहार अपने घर में खून में डूबे हुए चाकू को धो रही थी। उसने किसी का कत्ल किया था। आईने में जब भी वो देख रही थी, अपने आप से वो नजरें मिला नहीं पा रही थी। वो डरी हुई थी। ये डर उसके अंदर का अपराध बोध था या फिर ये डर जुर्म खुल जाने का डर था। कौन थी ये औरत और इसने किसका कत्ल किया था? किस राज को और किसके खून के धब्बों को ये चाकू से साफ कर रही थी? मुंबई के शिवाजी नगर की ये कहानी हम आपके सामने लाए हैं, जो ये केस नहीं बल्कि मुंबई पुलिस के लिए एक सरप्राइज था। सरप्राइज इसलिए क्योंकि ये केस किसी एफआईआर या रिपोर्ट के जरिए से नहीं खुलने वाला था। ये एक कोल्ड ब्लाइंड मर्डर था। वो मुझे मार डालेगा। वहाँ कोई नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है। रीना, रीना, वहाँ पे कोई नहीं है, ना कोई भूत ना कोई इंसान। तू झूठ बोल रही है रीना। मैं झूठी? रीना झूठी। रीना रीना छोड़ो उसे। रीना को। रीना संभाल अपने आप को बेटा। रीना रीना संभाल। रीना रीना शायद वो झूठ क्यों बोलेगी तुम्हें? उसे क्या मिलेगा? यहाँ कोई नहीं है, कोई भूत नहीं है यहाँ पर। नहीं, ये झूठ बोल रही है। नहीं, इसे दिख रहा है वो वहाँ पर है। छोड़ मुझे। डॉक्टर, डोंट वरी, हम मैनेज कर लेंगे। चलो, मैं निकलता हूँ। तुम्हें अब काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बीमार हो और तुम सिर्फ आराम करोगे। मैं घर बैठ जाऊँगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। ऑर्केस्ट्रा के पैसे से नहीं मैनेज होगा। मेरा इलाज, महंगी दवाइयाँ, घर खर्च। देखेंगे कैसे मैनेज होगा। लेकिन अब तुम काम नहीं करोगे, क्योंकि अगर ऐसी हालत में तुम काम करोगे तो बात और बिगड़ सकती है। अपनी राशि की इतनी सी बात नहीं मानोगे। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम मुझसे हमेशा हरा देती हो। इसीलिए कहती हूँ रीना, एक बार मिल तो ले। अरे अमीरों से दोस्ती फायदा पहुंचाती है। अरे तेरी ही हेल्प हो जाएगी। वैसे भी वो तुझ पे बहुत मरता है। यार तू हर टाइम उसकी ना वकालत मत किया कर। तुझे पता है कि मैं शादीशुदा हूँ और एक वो है कि हर टाइम मुझे फ्लर्ट करता रहता है। अरे वो फ्लर्ट करता है तो करने दे उसे, तू दोस्ती कर ले। वैसे भी तेरी हेल्प हो जाएगी। अरे हेल्प ना सही, लोन ले लेना किशन के इलाज के लिए। या रीना, मुझे देख, मैं अपनी लाइफ में कितनी खुश हूँ। ना पति है ना बच्चे। पता है क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में पैसों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन यू ट्रस्ट मी, आज तक कोई भी आदमी मुझे छूकर नहीं गया है। पता है क्यों? शरीर मेरा, मर्जी मेरी, और पैसों से कोई मेरी मर्जी नहीं खरीद सकता है। रीना तू मजबूर है। अरे मजबूरी में ही दोस्ती कर ले, फिर देख जिंदगी से ना ये मजबूरी नाम का वर्ड ही निकल जाएगा। किशन का इलाज भी हो जाएगा और हो सकता है किशन की दूसरी किडनी का इंतजाम भी हो जाए। मेरी बात मान, एक बार मिल ले सागर से। अरे अमीरों से दोस्ती फायदा पहुंचाती है। अरे हेल्प ना सही, लोन ले लेना किशन के इलाज के लिए। रीना तू मजबूर है।
अरे मजबूरी में ही दोस्ती कर ले, फिर देख जिंदगी से ना ये मजबूरी नाम का वर्ड ही निकल जाएगा। किशन का इलाज भी हो जाएगा और हो सकता है किशन की दूसरी किडनी का इंतजाम भी हो जाए। मेरी बात मान, एक बार मिल ले सागर से। हेलो सागर जी। हेलो। देखिए आखिर हमने मनवा ही लिया आपकी दोस्ती के लिए और आज चाय पे भी ले आए। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, बहुत मेहरबानी आप लोग क्या लेंगे, चाय कॉफी? आप लोग बैठिए ना, आइए। मैं अपने हाथों से आपके लिए स्पेशल चाय बना के लाता हूं। मैं यूं गया और यूं आया। वाओ रीना, घर देखा? सागर जी ना बहुत बड़े बिल्डर है और बहुत पैसा कमाते हैं। तेरी तो चांदी ही चांदी है। तू ना अभी ऐसे लुक मत दे मुझे। अरे मर्द औरत की दोस्ती बुरी बात नहीं है। देख रही ना, अभी ये तुझ पर डिपेंड है कि तू कैसे हैंडल करती है, कितना उसे करीब आने देती है और कितना। अब मुझे ही देख ले। तो चुप रहेगी कुछ टाइम? वैसे सागर की कोई पत्नी बच्चे नहीं है क्या? कोई नहीं है। अच्छा है ना? लीजिए। थैंक यू। सागर जी, वैसे रीना पूछ रही थी आपके घर में नौकर चाकर, बीवी बच्चे? बीवी इसलिए नहीं है क्योंकि शादी नहीं हुई, और बच्चे इसलिए क्योंकि बीवी नहीं है। और रही बात नौकर की, तो अकेले हैं। नौकर ऑफिस में अच्छे लगते हैं। आप लोग चाय पीजिए ना, मैं 1 मिनट में आता हूं। कसम से रीना, अगर सागर जी तेरी दोस्ती पे नहीं मरते ना तो मैं जम के डोरे लगाती उन पे। तो अभी भी डाल लो, रोका किसने? मैं तो कहती हूँ शादी का ऑफर दे डालो, तुम्हारी भी घर गृहस्थी बस जाएगी, फिर तुम अमीर हो जाओगी, फिर तुम कर देना मेरी हेल्प। यही बात मैं तुझे बोलूं तो? मेरा ऑलरेडी एक पति है। अरे उसमें क्या? नई दोस्ती की शुरुआत एक तोहफे से, और प्लीज मना मत कीजिएगा। मैं ये कैसे ले सकती हूँ? अगर आप नहीं लेंगी रीना जी तो? राशि, आप इतनी जल्दी मेरा नाम भूल गए? I'm सॉरी। एक्चुअली मेरी कॉलेज में गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम भी रीना था। कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और उसी से मैं शादी करना चाहता था। वैसे आपकी शक्ल उससे हूबहू मिलती है, हो सकता है इसलिए मैंने आपको रीना बोल दिया। पर आप राशि हैं, एकदम राशि। प्लीज इस गिफ्ट के लिए मना मत कीजिएगा। वाओ, कितना महंगा और अच्छा गिफ्ट है।
रीना की दोस्ती मुबारक हो आप दोनों को। I mean राशि की। अब आप मुझे रीना बुला सकते हैं। अरे मेरा बच्चा, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, बस पूछ रहा हूँ। इतना महंगा गिफ्ट कोई एक दिन की दोस्ती में कैसे दे सकता है? सागर, वो जिसे भी मिलता है ना, उसे कोई ना कोई गिफ्ट जरूर देता है। अच्छा, वो इतना अमीर है? हाँ, वो बहुत अमीर है। और पता है, वो तुम्हारे इलाज में भी मदद करेगा। क्या तुमने मेरी उससे बात करी? नहीं, लेकिन मुझे पता है कि जब उसे पता चलेगा तो वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। देखो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है ना? तो बस इनसिक्योर फील मत करो, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। ये तुम क्या बोल रहे हो सागर? बोल नहीं रहा हूँ रीना, एक मासूम सी शर्त रख रहा हूँ। शर्त? रीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मजबूरी ये है कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि तुम किशन की पत्नी हो। इसीलिए मैं ये शर्त रख रहा हूँ, मुझसे शादी कर लो, किशन को तलाक मत देना, बस तुम मेरे पास आ जाओ और किशन का इलाज मैं अच्छे से करा दूंगा। तुम मेरे प्यार का सौदा कर रहे हो? ऐसा नहीं है रीना, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और किशन की बीमारी में तुम अपनी खुशियां खो रही हो। प्लीज मुझे गलत मत समझा, तुम बस मेरे पास आ जाओ और यकीन मानो, मैं तुम्हारे बिना इजाजत के तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बस मेरी एक शर्त मान लो, मेरे लिए ना सही तो अपने किशन के लिए ही सही। देखो, हर एंगल में फायदा तुम्हारा ही है, फिर भी तुम सोच के जवाब दो। ठीक है, मैं सोचकर बताती हूँ। ठीक है, पर इतनी देर मत कर देना कि किशन के लिए देर हो जाए। पागल हो गई हो तुम? जानती हो क्या बकवास कर रही हो? शादीशुदा औरत होकर किसी और से कैसे शादी कर सकती हो? शांत होकर इत्मीनान से सोचो, इसमें हम दोनों की भलाई है। तुम्हारी एक किडनी फेल हो चुकी है और दूसरी किडनी में सूजन बढ़ रही है। मैं जो कमाती हूँ उससे घर का खर्च नहीं चल पा रहा है। इलाज के लिए कॉम्प्रोमाइज जरूरी है। अगर टाइम पर इलाज नहीं हुआ तो क्या मैं मर जाऊंगा? अरे पगली, तुम जो करने जा रही हो ना, उससे भी मैं मर जाऊंगा। मेरी तो किडनी खराब है और तुम्हारा तो दिल दिमाग खराब हो गया है। बहस करके कोई फायदा नहीं है। पैसे हम दोनों के लिए जरूरी है। तुम्हें ये बुरा लग रहा है ना कि मैं शादीशुदा होकर किसी और से शादी कर रही हूँ? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे तलाक नहीं मांग रही और ना ही तलाक दे रही हूँ। हाँ, अगर किसी ने पूछा तो बोल देना कि हाँ, तलाक हो चुका है। हद है यार, शादी तलाक को तो तुमने मजाक समझ रखा है। कुछ ही महीनों की बात है। एक बार तुम ठीक हो गए तो मैं उसे छोड़कर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। पागल हो गए तुम? तुम मेरी पत्नी होकर किसी और को पति बनाकर उसके साथ उसके घर में रहोगी, उसके साथ रात गुजारोगी? रात गुजारूंगी, लेकिन उसका सोऊंगी नहीं और ना ही वो मुझे टच करेगा। क्या? हाँ, उसकी शर्त है कि मैं उसके सामने उसकी बीवी बनकर रहूं और उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे मेरी मर्जी के बगैर नहीं टच करेगा। और इस बीच तुम्हारी मर्जी बदल गई तो? मैं तुम्हारी राशि हूँ, उसकी रीना नहीं। तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है? धोखा दे रही हो तुम, मुझे भी और उसे भी लूट रही हो तुम। उससे लिए हुए पैसे हम पर लोन होंगे और ये मेरी नियति है कि मैं उसे कमाकर वापस कर दूंगी। फिलहाल तो मुझे जो ठीक लग रहा है मैं कर रही हूँ। मैं कल सुबह चली जाऊंगी और तुम मुझे नहीं रोकोगी। तुम्हें तुम्हारी राशि की कसम।
मार्केट में मंदी चल रही है तो मैं क्या करूं? मुझे ना मेरा पूरा बिल चाहिए। मेरे दूसरे कंस्ट्रक्शन के काम रुके हैं। आपको समझ नहीं आता क्या? सागर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो रीना, अभी पैसे की बात मत करना। तुमने किशन के इलाज के लिए प्रॉमिस किया था, लेकिन अभी तक कुछ भी। अभी तक क्या रीना? देखो, मैं किशन के इलाज के लिए पैसा नहीं दे सकता हूं। मैं अभी इस हालात में नहीं हूं। और किशन का इलाज कुछ दिनों के लिए भूल जाओ। भूल जाओ? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि भूल जाओ। हम किशन का इलाज नहीं करा सकते। मैं 3 महीने से तुम्हारे साथ इसलिए हूँ कि तुम किशन का इलाज कराओगे। देखो रीना, तुमने जब पैसा मांगा मैंने तुम्हें दिया, लेकिन अब मुश्किल है। मुश्किल? मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई। शादीशुदा होते हुए भी मैंने तुमसे शादी की, और इसी शर्त पर मैंने शादी की कि तुम किशन का इलाज कराओगे। लेकिन अब तुम कह रहे हो कि बेकार की बहस मत करो रीना। तुम यहाँ आई, तुमने मुझसे शादी करी। हम पति पत्नी की तरह रहते हैं, लेकिन हम पति पत्नी नहीं हैं। हम साथ घूमते हैं, शॉपिंग पे जाते हैं, लेकिन बिस्तर पर तुम अपने बीमार पति के साथ सो सकती हो, लेकिन तुम्हें जिसने उम्मीद दिखाई है तुम उसको छूने तक नहीं देती हो। ओह, तो ये बात है, इसलिए तुम इलाज से इनकार कर रहे हो। मैंने तुमसे दोस्ती की, तुमसे शादी किया, लेकिन तुमने मेरी मांग में सिंदूर सिर्फ इसलिए डाला ताकि तुम मेरे साथ सो सको। अब है ना अपनी असली औकात पर। तुम किशन, मुझे वापस आना है। क्यों? सागर से जी भर गया तुम्हारा? मार लो ताने, लेकिन प्लीज मुझे वापस आने दो। घर वापसी की परमिशन लेने आई हो? हाँ, ऐसा ही समझ लो। मुझे उसके साथ नहीं रहना। तुमने शादी, घर, रिश्तों को क्या मजाक समझ रखा है राशि? कभी भी आए, कभी भी चले गए। तुम्हारे लिए तो क्या था ना, मैंने सब कुछ। और अब किस मजबूरी में छोड़ रही हो उसे? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। यार, कोई लॉजिक है? तुम किसी से भी रिश्ते बनाती हो, क्यों बनाती हो? कोई लॉजिक है? तुम रिश्तों में लॉजिक ढूंढ रहे हो, और मैं लॉजिक में रिश्ते बना लेती हूँ। मैं उसके साथ रही, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैंने उसके साथ संबंध नहीं बनाया है। कैसे मान लूं? 3 महीना तुम उसके घर में रही हो। तो तुम मुझसे परीक्षा मांग रहे हो? सीता हूँ मैं जो परीक्षा दूं? मैं भी राम नहीं हूँ, और ना ही तुम कोई सीता। अपनी मर्जी से गई थी तुम, कोई रावण उठा के नहीं ले गया था। मैं भी राम नहीं हूँ, और ना ही तुम कोई सीता। अपनी मर्जी से गई थी तुम, कोई रावण उठा के नहीं ले गया था। देखो रीना, मुझे तुम्हारे साथ कल ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। रीना, मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। जो हुआ सो हुआ। अब मुझे इन सब बातों से आज़ादी चाहिए। मैं कल ही चली जाऊंगी। कहाँ? किशन के पास? नहीं, उसके पास भी नहीं।
लेकिन चली जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी पता नहीं। देखो रीना, इमोशनल होके मत सोचो, प्रैक्टिकल होके सोचो। देखो रीना, मेरे पास एक आइडिया है और अगर हम उस आइडिया पे चले तो सब ठीक हो सकता है और किशन का इलाज भी हो सकता है। अब मुझे किशन के इलाज में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना तुम्हारे में है। रीना, तुम शायद अभी भी नाराज हो, लेकिन एक बार मेरा आइडिया तो सुन लो। ओके, बको। देखो रीना, मैंने जब तुमने बोला तब तुम्हारी मदद करी और मैं आगे भी करना चाहता हूँ, लेकिन बिजनेस डाउन होने की वजह से आइडिया क्या है वो बको। मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरी मदद करो। यूँ समझ लो कि अब तुम ही फाइनेंस का जुगाड़ करा सकती हो। तुम एक कंगाल औरत से पैसे मांग रहे हो? नहीं, देखो नाराज मत हो ना, ऐसा लोग करते हैं और तुम्हें बस एक तो बार ही करना है। क्या करना है, साफ साफ कहो। देखो, एक बिजनेस फाइनेंसर है, उसके साथ रात गुजारनी है। इसमें गलत क्या है रीना? तुमने मुझे राशि से रीना बना दिया, मैं बन भी गई और अब रीना को वैश्य बनाना चाहते हो। अरे कोई रीना वीना नहीं है, वो सिर्फ एक झूठी कहानी थी और तुम्हें इमोशनल करके इंप्रेस करने के लिए वो एक्सीडेंट वाली कहानी रीना के साथ जोड़ी थी। लेकिन जो मेरे पास आइडिया है ना, उससे यकीन मानो तुम्हारी गरीबी और मेरा बिजनेस दोनों सही हो सकता है। अभी चाहूं ना तो अपने अपमान का बदला तुझे मारकर यही ले सकता हूं, समझी? आज मुझे जरूरत है तो तू काम नहीं आएगी, सती सावित्री बनेगी। हाँ? अभी तेरी सारी की सारी ना हेकड़ी निकाल देता हूं। नहीं। अरे चिल्ला मत, कोई नहीं आएगा। अब आएंगे ना तो तेरे ग्राहक। बचाओ। अभी तक हाथ चला रही थी, अब चाकू चलाएगी। रहने दे रीना, नहीं होगा। मेरे पास मत आओ, वरना मैं मार डालूंगी। तुझे मेरा मर्डर करना है ना तो कर दे, लेकिन मेरा आइडिया जो है ना वो तो करना ही पड़ेगा। मेरे क्लाइंट के साथ ना मुझे सोना ही पड़ेगा। अरे चाकू ना सब्जी काटने के लिए होता है, समझी? छोड़ो मुझे। चार साल तक तुम्हारे साथ रही, तुम्हारी बीमारी में मैंने तुम्हारा साथ दिया। बीवी थी लेकिन नौकरानी की तरह कपड़े धोए, खाना बनाया तुम्हारे लिए। और तुमने क्या किया? हाँ? ये सब क्या बोल रहे हो राशि? तुम अपनी मर्जी से गई थी, तुम्हें पैसे चाहिए थे, दौलत चाहिए थी। किसके लिए? किसके लिए किशन? तुम्हारे लिए किया मैंने, तुम्हारे लिए। मैंने तो मना किया था, फिर भी तुम मुझे छोड़कर चली गई। तुम मर्द लोग ना ऐसे ही होते हो। वो सागर भी कुत्ता और तुम भी कुत्ते।
थप्पड़ का जवाब मैं सागर को देकर आ रही हूँ। ये क्या है? क्यों? तुम्हें नहीं पता है कि ये क्या है? इसी चाकू से मैंने तुम्हारे लिए 4 साल तक खाना बनाया। कभी नमक कम, कभी मिर्ची ज्यादा। यही बोलते हो ना तुम मर्द लोग, हाँ? राशि, इसको रख दो, लग जाएगा। हम आराम से बात करते हैं। बात करेंगे? क्या बात करेंगे? क्यों बात करेंगे? इसी चाकू से मैं सागर को मार कर आ रही हूँ। लेकिन क्यों? मेरे साथ क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया। क्यों? तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया? एक रात के लिए मैंने बोला मुझे यहाँ रहना है, तुमने वो भी मना कर दिया। अच्छा, एक काम करो, यहीं रहो, जब तक जी चाहे यहीं रहो। डरपोक पति। तुम पागल हो गई हो। हाँ, किसने किया मुझे पागल? हाँ, तुमने किया। तुम मुझसे उम्र में 10 साल बड़े थे, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ शादी किया, तुम्हारे साथ रही। लेकिन आज जब मैंने तुमसे एक रात की पनाह मांगी तो तुमसे वो भी नहीं हुआ। मैंने कब मना किया था? पर तुम ही चली गई थी। मैं चली गई तो तुमने रोका क्यों नहीं? क्यों नहीं कहा कि तुम यहीं रुक जाओ? देखो, इसको रख दो, आराम से बात करते हैं। बात करेंगे? क्यों बात करेंगे? और क्या बात करेंगे? देखो राशि, आज भी मैं तुम्हारा पति हूँ, हमारा तलाक नहीं हुआ है। याद है तुमको? तुम मेरी कितनी चिंता करती थी। तुमको जरा सा भी बुखार हो जाता था तो तुम रो पड़ती थी, और आज तुम ही मुझे चोट पहुंचा रही हो। क्योंकि मुझे चोट पहुंची है, मेरी आत्मा को चोट पहुंची है। ये जो तुम रिश्तों की दुहाई दे रहे हो ना, ये तुम नहीं बोल रहे, ये तुम्हारा डर है। और ये जो मेरे हाथ में है ना, ये मेरा डर है। रिश्ते तकलीफ देते हैं। राशि, राशि, मुझे मत मारो। मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में पुलिस यहाँ पर क्यों है?
एक तरफ सागर के कत्ल की गुत्थी सुलझ नहीं पाई थी तो दूसरी तरफ किशन का कत्ल हो गया। रीना जो मानसिक तौर पर इस कदर पागल हो चुकी थी कि वो कत्ल पे कत्ल किए जा रही थी। कांस्टेबल की लापरवाही ने रीना को आज़ाद कर दिया। रीना की ये आज़ादी एक नए जुर्म को जन्म दे चुकी थी और अब ये रीना कितने कत्ल करने वाली है। पुलिस को अब किसी भी हाल में रीना को पकड़ना था। इससे पहले कि वो तीसरा कत्ल करती, उसका पकड़ा जाना जरूरी था। पहला कत्ल उसने अपने दूसरे पति सागर भल्ला का किया था और दूसरा कत्ल उसने अपने पहले पति किशन परिहार का किया था। जुर्म का ये सिलसिला आखिर था क्या? सिर्फ एक पागलपन या फिर रीना के साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसने उसे इतना कठोर बना दिया था? रीना तू ओह, तो पहचान लिया तूने। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। अब नुकसान मेरा नहीं, तेरा होगा। सुनो सुनो, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई रीना। अच्छा, मुझे गलतफहमी हुई है? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं रीना, नहीं। सुनो, मैं तुझे रीना, मार दूंगी। रीना, शांत हो जाओ। कहीं मर तो नहीं गई? देखती हूँ। शुक्र है भगवान का, बेहोश हुई है। अब क्या करूं? फोन। हेलो 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 सर। सर वो मेरे घर पे आ गई है। सर वो मुझे मार डालेगी। सर प्लीज बचा लीजिए मुझे। कौन है जो तुम्हें मार डालेगी? कौन हो? उसके हाथ में रोड है सर, वो मुझे मार डालेगी सर। तुम कहाँ से बोल रहे हो? हाँ, आप लिखिए एड्रेस। हेलो हेलो। क्या हुआ शिंदे? किसका कॉल था? सर सरिता का फोन था। रीना उसके घर पर है। सरिता की जान भी खतरे में है सर। एड्रेस बताया उसने? नहीं सर, उसके पहले ही फोन कट हो गया। कामले, जी सर। तुरंत एड्रेस ट्रेस करके निकालो। जी सर। सर हमने आने में देरी तो नहीं कर दी? मुझे भी इसी बात का डर है शिंदे, कहीं रीना ने तीसरा भी कत्ल ना कर दिया। जल्दी चलो। फोन तुमने किया था? यस सर। कहाँ है वो? ये रीना, वो मार डालेगी सर मुझे। हवलदार चेक करो। मैंने किया सर चेक। बेहोश हुई है वो सर, वो मुझे मार डालेगी सर। ठीक है, तुम पानी लेकर आओ। नहीं छोड़ूंगी मैं इसे, मार डालूंगी। चुप! अब तुम्हारा ये पागलपन बस करो। अब तुम्हारा नकाब उतर चुका है। अब जल्दी से सारी सच्चाई बता दो अभी। सर सच्चाई हम पुलिस स्टेशन में जाके चेक करते। ठीक है हवलदार, ले चलो इसे। नहीं, चलो नहीं, चलो। छोड़ूंगी नहीं तुझे। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में। किशन भी प्रॉब्लम, सागर भी प्रॉब्लम। कोई खुशी बन के आया ही नहीं मेरी जिंदगी में। आपको पता है मेरे बर्बादी की जिम्मेदार कौन है? आप सुनोगे तो आपको यकीन नहीं होगा।
आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि मैं भी हो गई थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। साफ साफ कहो, घुमा फिरा के बात मत करो। साफ साफ ही कहती हूँ, सरिता सरिता है मेरी बर्बादी की जिम्मेदार, और हत्यारे और पागल होने की जिम्मेदार। लेकिन उसने तो कहा था वो तुम्हारी पड़ोसी है, और इंसानियत के नाते तुम्हें अस्पताल ले गई। उसे भी पता नहीं है तुम कौन हो, क्या हो। मुझे मुझसे ज्यादा और मेरे बाद अगर किसी ने जाना था तो वो थी सरिता। 8 सालों की दोस्ती वो चंद रुपयों के कमीशन के लिए ऐसे ताक पर रख देगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। वो ऐसा कैसे कर सकती थी? कहानी में एक नया सच सामने आ रहा था। ये सच सरिता से जुड़ा हुआ था। रीना पुलिस के हाथ लग चुकी थी और पुलिस को लग रहा था कि अब सारी कड़ियां सामने होगी। लेकिन जैसे ही सरिता का सच सामने आया कि सरिता रीना को जानती थी, पुलिस के होश उड़ गए। फिर सरिता ने झूठ क्यों कहा था कि वो रीना उर्फ राशि को नहीं जानती? ऐसा कौन सा राज था जो सरिता सबसे छुपाए रखना चाहती थी? क्या सरिता ही रीना की इस हालत की जिम्मेदार थी? आखिर क्या किया था सरिता ने रीना के साथ कि रीना सरिता को जान से मार देना चाहती थी? किशन और मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। फिर एक दिन पता चला कि किशन की एक किडनी फेल हो चुकी है और एक किडनी में सूजन आ चुका है। देखते देखते हमारी हंसी खुशी जिंदगी में उदासी ने पैर पसार लिया। किशन के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मैं एक ऑर्केस्ट्रा कंपनी में काम करती थी। वहां से बस इतनी कमाई होती थी कि घर में दाल रोटी चल सके। ये था एक सच। और दूसरा सच ये है कि सरिता सागर से भी ज्यादा बुरी है। जब मैंने उसे फोन करके बताया कि सागर मेरा सौदा कर रहा है, तो वो कहने लगी कि मैं एतराज नहीं करूं और हम सबके पैसों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। उसे तो मैं कब कब मार डालती, लेकिन मुझे दिमागी शौक लग चुका था और मुझे कभी भी पागलपन का दौरा आता था। मुझे सागर दिखता था। जिंदा रहने के बाद भी मेरी लाइफ में पिशाच था और मरने के बाद भी बन गया। मैं अंदर से टूट चुकी थी। इन मर्दों ने मुझे पागल कर डाला था। इतना कुछ होने के बाद भी मैंने कभी इनको मारने का सोचा भी नहीं। लेकिन बात जब मेरी इज्जत और गरिमा पर आ गई तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। तुम्हारे साथ जो हुआ वो रुक सकता था अगर तुम सागर के पास आते ही नहीं। तुम्हें सागर के इरादों का पूरा आभास था, पर फिर भी तुम गई। और आज देखो, तुम एक हत्यारन हो और तुमने अपने ही हाथों से सब कुछ खत्म कर लिया। शिंदे, तुम हॉस्पिटल में जाके सरिता का स्टेटमेंट लो। जरा हम भी तो देखें उसके झूठ की वजह क्या थी, और अगर सरिता भी दोषी निकली तो उसे भी कस्टडी में लो। जी सर। इस कहानी का बहुत ही दुखद अंत हुआ है। किशन का इसमें क्या कसूर था? बस उसके उठाए हुए सवाल। क्या कोई औरत इतनी जिद्दी हो सकती है कि जब चाहे वो अपना घर छोड़कर जाए और जब चाहे वो वापस आए? किशन ने यही सवाल राशि यानी रीना से उठाए थे और रीना ने इसे दिल पे ले लिए। रीना की भी क्या गलती थी? रीना सिर्फ इस मजबूरी में थी कि वो अपने पति का इलाज करा सके, इसलिए उसने शादीशुदा होते हुए भी सागर की पत्नी बनकर उसके साथ रहना गवारा समझा। गौर से देखा जाए तो इस केस में गलतियां ही गलतियां हैं, और जब गलतियां गुनाह बनने लगती है तो एक जुर्म बन जाता है। रीना को पागलपन के दौरे आते थे और आज भी जबकि वो जेल में है उसे वो दौरे आते हैं। हत्या और सबूत मिटाने के जुर्म में रीना को गिरफ्तार किया गया। सरिता, जिसने पुलिस को गुमराह किया था, उस पर भी केस दर्ज किया गया। जेल में आज भी रीना को
किशन और सागर दिखाई देते हैं और आज भी वो अपने गुनाह को चीख चीख कर कबूल करती है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।